Students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th, chapter number 8, Accounts General. So लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, बेसिकली क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी जनरल के। आज हम एक न्यू क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन मैंने मिक्स करके बनाया है क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहली नंबर की ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रही है? पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक 8 लाख। यानी कि जो वो अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा है, अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर रहा है, वो दो चीज़ों के साथ कर रहा है। पहला क्या? बैंक के साथ कर रहा है, और फिर दूसरा कैश के साथ। तो ये कंपाउंड एंट्री है, यानी एक साथ दो एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहला क्या आ रहा है? बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कि बैंक के थ्रू भी पैसा आ रहा है हमारे पास। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 8 लाख रुपए से। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? हमारा ओवरऑल कैपिटल बनेगा, जो इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितना बन गया? 10 लाख रुपए। ठीक है। या नरेशन लिख दीजिए इसका। स्टार्टेड बिजनेस कैश विथ बैंक। पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट, दूसरी बढ़ते हैं। पेड 50,000 एज अ वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। यानी कि मशीन कोई हमने खरीदी है, उसको घर तक लाने में जो खर्चा हुआ है, कितने रुपए का हुआ है? 50,000 रुपए का वेजेस गई है हमारी। तो कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैरेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली किराया भाड़ा ही। और वेजेस, या फिर वेजेस इनवर्ड भी लिख सकते हैं, मैं कैरेज लिख देता हूँ। कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट। एंड देन आफ्टर इज क्या हो रही है? मशीन आ रही है हमारे पास। और पेड क्या कर रहे हैं हम? कैश में कर रहे हैं, कैश है कि वन नहीं। तो हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। ठीक है। निरेशन लिख दीजिए इसका। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सो इसका नरेशन भी कंप्लीट हो गया। सी ट्रांजेक्शन में पढ़ते हैं। ये क्या कह रही है हमसे? आकाश परचेज फर्नीचर 4 लाख एंड बैंक डिपॉजिट 4 लाख। यानी आकाश ने कोई फर्नीचर जो है वो परचेज किया है, और फिर क्या करा है उसने? बैंक में भी पैसे डिपॉजिट किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4 लाख से। बैंक में पैसे गए हैं तो बैंक भी बढ़ गया, बैंक को भी डेबिट कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख से। इन दोनों को मिला के कितना खर्चा आ गया हमारे पास? कैश में पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन तो कैश मानेंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट 4 4 8 8 लाख रुपए चले गए हमारे पास से। तो नरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। ट्रांजेक्शन का नरेशन पुट कर दीजिए। ये लिख दीजिए, आकाश परचेज फर्नीचर एंड कैश डिपॉजिट बैंक। ये वाली ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। डी ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं। सॉल्यूशन गुड्स गिवन एज सैंपल। आपको भी याद आ रहा होगा कि हमने जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज और जो बाकी कैसे ट्रीट करते हैं सब एंट्रीज सीखी थी। सो उसके अंदर हमने ट्रीट करना भी सीखा था। जब सैंपल का नाम आता है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेल नहीं हो रही, यहाँ पे हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सामने वाले को, कि वो हमारे गुड्स को देखे कि किस टाइप के गुड्स हैं और हमें ऑर्डर दे किसी भी चीज़ का। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? सैंपल को डेबिट कर देंगे। सैंपल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। अब सैंपल देने में क्या हुआ हमारा? क्या पैसा तो खत्म नहीं हुआ, हमारा स्टॉक खत्म हुआ है। तो हम क्या कर देंगे? टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। अदरवाइज अगर आपने इसके पहले की इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर की जो हमने स्टार्टिंग करी थी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। सो मेरी आपसे यही राय है कि पहले आप वो जाके वीडियो देखिए, समझिए चीज़ों को, कौन सी चीज़ कहाँ ट्रीट की जाती है और किस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट होती है।
तब जाके आप कुछ क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ई ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं। पेड इनकम टैक्स भी मैंने बताया था वीडियोस के अंदर कि इनकम टैक्स जो होता है वो ड्राइंग होती है, ठीक है। इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं होता इनकम टैक्स का। तो क्या कर रहे हैं हम, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 40,000 से, एंड देन यहाँ कुछ नहीं गिवन, कैश मनी टू कैश अकाउंट क्रेडिट 40,000 से। अदरवाइज यहाँ बैंक गिवन होता तो बैंक मानते। बट कुछ कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो बैंक से ही पे की जाएंगी, लाइक इंटरेस्ट जो हम कोई बैंक से लोन लेते हैं तो वो कैश से नहीं दिया जाता, वो बैंक के थ्रू ही दिया जाता है। तो इस केस में हमें एंट्रीज को समझना पड़ेगा कि वो किस टाइप की एंट्री है, जिसके अंदर कैश को क्रेडिट किया जाए या फिर बैंक को। सो हम एफ ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इसका लिख दीजिए, बट इसके वो तो हमने लिखा ही नहीं नरेशन। इसका नरेशन लिख दीजिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, और इसका लिख दीजिए पेड इनकम टैक्स। अब पढ़ते हैं एफ ट्रांजेक्शन पे। गुड्स टेकन बाय आनंद फॉर हाउस होल्ड यूज। हाउस होल्ड मतलब अपने लिए यूज के लिए वो क्या ले गया, बिजनेस से गुड्स ले गया। तो स्टॉक की ड्राइंग है ये हमारे पास। तो यहाँ पहले तो ड्राइंग ही डाल दीजिए, चाहे कैसी है वह ड्राइंग है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये 20,000 रुपये की है। अब पैसा खत्म नहीं हुआ हमारा, क्या खत्म हुआ है, स्टॉक खत्म हुआ है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए, परचेज अकाउंट क्रेडिट 20,000। इसका नरेशन लिख दीजिए, गुड्स टेकन फॉर हाउस होल्ड यूज। नरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000 रॉन्गली क्रेडिट इन द फर्म अकाउंट। बेसिकली डिविडेंड कलेक्ट किया गया है बैंक की तरफ से, बट उसमें क्या हुआ है कि रॉन्गली क्रेडिट हो गया है, यानी गलत क्रेडिट हो गया है हमारा फर्म अकाउंट। तो उसको हमें कैसे ठीक करना है, सबसे पहले हम उसको कैसे ठीक करेंगे, हम बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट जब बैंक ने कलेक्ट किया है तो बैंक बढ़ा है हमारा 5,000, एंड देन टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट 5,000। सो ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से ट्रीट की जाएगी, इसका हम लिख देते हैं नरेशन। कलेक्टेड बट wrongly credited in firm account। सो मुझे, आपको लग सकता है कि ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आई इतनी। बाकी मैंने क्या करा है, यहाँ पे डिविडेंड कलेक्ट किया गया है बैंक से तो बैंक हमने बढ़ा दिया, और फर्म को जो क्रेडिट कर दिया गया था गलत, हमें इतना पार्ट नहीं देखना, हमें बस ये देखना है, इतनी एंट्री अपनी देखी जाए तो डिविडेंड कलेक्ट किया गया है बैंक की तरफ से, बैंक बढ़ गया हमारा, और डिविडेंड को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें किसी और चीज़ का नाम नहीं दे रखा है। सो वैसे यार ऐसी ट्रांजेक्शन काफ़ी कम आती हैं क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर है किसका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इस नाम से इसका चैप्टर है। उसके अंदर ये मोस्टली एंट्रीज देखी जाती हैं, ये हमें बस कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार ये ट्रांजेक्शन आ जाती है। सो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। स्टूडेंट्स आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, सारी ट्रांजेक्शन सभी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी ट्रांजेक्शन में किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा उसके सॉल्यूशन की। अदरवाइज कोई क्वेश्चन आपकी बुक का आपसे नहीं हो रहा तो आप उसका भी मुझे कॉमेंट कीजिए और मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सभी चीज़ें समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।